आज हम इस टॉपिक को सिंपल तरीके से समझेंगे। यहाँ आइडिया ये है कि रिसोर्सेज को ओनरशिप के बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है। मतलब रिसोर्स का मालिक कौन है। चलो एक सिंपल डायग्राम सोचते हैं ताकि ओनरशिप के लेवल्स क्लियरली दिख जाएं और कंफ्यूजन ना हो कि कौन सा रिसोर्स किस कैटेगरी में आता है। सबसे पहले बिग पिक्चर। ओनरशिप का मतलब किसी चीज पर कंट्रोल और राइट्स किसके पास हैं। इसी बेसिस पर हम 4 ग्रुप्स बनाते हैं, फ्रॉम पर्सनल लेवल टू ग्लोबल लेवल। पहला टाइप है इंडिविजुअल रिसोर्सेज। ये वो चीजें होती हैं जो किसी सिंगल पर्सन या हाउस होल्ड की प्राइवेट प्रॉपर्टी होती हैं। इसको पहचानने का क्विक टेस्ट है, क्या कोई और बिना परमिशन यूज कर सकता है? यूजुअली नहीं। एग्जाम्पल से और क्लियर होगा, जैसे आपका हाउस, आपकी कार, आपका पर्सनल फार्मलैंड या आपकी सेविंग्स, इन सब पर डिसीजन मोस्टली ओनर का होता है, इसलिए ये इंडिविजुअल कैटेगरी में आते हैं। सेकेंड टाइप इज कम्युनिटी रिसोर्सेज। ये किसी एक इंसान के नहीं होते बल्कि एक ग्रुप के शेयर्ड होते हैं, जैसे विलेज या लोकेलिटी। आइडिया ये है कि कम्युनिटी मिलकर इसे एक्सेस और मैनेजमेंट करती है। कॉमन एग्जाम्पल्स हैं विलेज ग्रेजिंग लैंड्स, कम्युनिटी पॉन्ड्स, पब्लिक पार्क्स और बरियल ग्राउंड्स। पिटफॉल यही होता है, पब्लिक चीज को लोग इंडिविजुअल समझ लेते हैं बट ओनरशिप शेयर्ड होती है। थर्ड टाइप है नेशनल रिसोर्सेज। ये कंट्री के अंडर होते हैं और गवर्नमेंट इनको मैनेज करती है। पर्पस ये होता है कि नेशनल इंटरेस्ट में इनका यूज हो और रूल्स सबके लिए सेम रहे। एग्जाम्पल्स देखो, रोड्स, रेलवेज, रिवर्स विद इन द कंट्री, फॉरेस्ट्स, मिनरल्स और नेशनल पार्क्स। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कुछ चीजें प्राइवेट भी हो सकती है बट नेशनल रिसोर्सेज जनरली पब्लिक अथॉरिटी के अंडर आते हैं। फोर्थ टाइप है इंटरनेशनल रिसोर्सेज। ये वो रिसोर्सेज हैं जो किसी एक कंट्री के एक्सक्लूसिव कंट्रोल में नहीं होते और इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स के थ्रू मैनेज होते हैं। रीजन सिंपल है, ये रिसोर्सेज बॉर्डर्स फॉलो नहीं करते। एग्जाम्पल्स ओपन ओशंस एंड देयर रिसोर्सेज एंड अंटार्कटिका। याद रखो, कंट्रीज रूल्स फॉलो करती हैं सो दैट फेयर यूसेज हो और एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट रहे। क्विक रिकैप ट्रिक। इंडिविजुअल मीन्स वन पर्सन, कम्युनिटी मीन्स लोकल ग्रुप, नेशनल मीन्स कंट्री गवर्नमेंट, इंटरनेशनल मीन्स कंट्रीज टुगेदर। इस तरह आप किसी भी रिसोर्स को इजीली क्लासिफाई कर सकते हो।